So now, this is time for the chapter number 8 of microeconomics, class 11th, which is producers equilibrium. And in our last video, we have just completed our chapter number 7, which is revenue. We all have covered a lot of important topics like TC and TR approaches, break-even point, total revenue, marginal revenue, average revenue, and everyone. Okay, so now this is the time for the producers equilibrium. So what is the meaning of producers equilibrium? Before starting the new chapter, producers equilibrium, let us understand the chapter number 2, which was consumers equilibrium. So consumer equilibrium हमको क्या समझाया? उस चैप्टर को हमने पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ने हमें क्या समझाया कि कंज्यूमर क्या होते हैं? Consumers, when the consumers are spending their money, so what they want? They want satisfaction while spending the money. Okay, so the main thing is that the consumer want a maximum satisfaction. The consumer want maximum satisfaction, as well as in producers equilibrium, what we are going to study, the producers also want a maximum satisfaction, but the satisfaction will be related to the profit. The maximum satisfaction will be related to the profit. Okay, so it is a very small chapter. There is not a very big deal in that. So there is a 5 learning objective. What we have to do into this chapter. First of all, we have to learn we have to understand what is the producers equilibrium. I will give you the introduction about that particular chapter. Then meaning of profit. What is the meaning of producers equilibrium? Marginal revenue and marginal cost approach. Then solve practicals. We will go for the practicals. Okay. So before starting the chapter, let me give you some introduction. So let me tell. Can you tell me the one thing, guys? कि प्रोड्यूसर होता कौन है? बेसिकली हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है. किसी भी गुड्स का क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है. हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर का मेन वर्क होता है प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, और प्रोडक्शन करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है ना. प्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? उसके नाम है लाइक प्रोडक्शन, कॉस्ट, देन रेवेन्यू, देन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन करने में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जिसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. By all over these factors, the production will be happens. And after that, कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर वो काम करता है कि उसके बाद उस प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्टिंग निकालता है, ठीक है ना, कि कितना कॉस्ट होता है, कितना कॉस्ट लग चुका है हमारे प्रोडक्शन करने में. प्रोडक्शन हमने कर लिया, कॉस्टिंग हमने कर ली. कॉस्टिंग 2 प्रकार की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था. एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. प्रोडक्शन शॉर्ट रन में होता है, प्रोडक्शन लॉन्ग रन में होता है ना. ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है. उसके बाद फिर हम आते हैं रेवेन्यू के ऊपर. रेवेन्यू हमें पता है टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल हमने जितना भी प्रोडक्शन किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस हम कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना. टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी करेंगे, हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा. उसके बाद हम जब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला TRN minus TRN minus 1, ठीक है. इससे हमें मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा. इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अप्रोचेस पढ़े, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8, व्हिच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. तो प्रोड्यूसर बेसिकली वो होते हैं जो चीजों का प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन करने के बाद उसको वो मार्केट के अंदर सेल करते हैं. सेल करने के बाद जो भी पैसा उनको मिलता है वो उनका क्या कहलाता है? प्रॉफिट. वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट. उसके बाद एक प्रकार के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? लोगों के कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का काम होता है. सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट, ठीक है. नेक्स्ट बंद कर देंगे.